अच्छा, किस पत्रकार ने आपको जान से मारने की धमकी दी? जान से क्या, भरी डिबेट में भाई मुझे खींच रहा है, इधर आओ, निकलो, चलो आओ, इधर आओ। वीडियो है आपके पास? वीडियो और क्या, बिल्कुल गमछा खींच रहा था मेरा, है वीडियो है। क्यों खींचा था, उसने क्या बोला था? हाँ। उसने कहा मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते। महंगाई ये कहा क्या भगवे का अपमान कर रहे हो? अपमान करोगे तो यही होगा ना। नहीं, अपमान क्या कर दिया? मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवे का अपमान करूंगा? इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? भगवा पहन रहे हो, साथ में टोपी भी लगा रहे हो, ये क्या चक्कर टोपी भैया मैं क्या कह रहा हूँ, थंबनेल लगाने वाले कुछ जाहिल और कुकुर पत्रकार हैं, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर वही हुआ ना, दिमाग उमग खराब हुआ तो मानहानि का केस लगेगा सीधा। आज कहते हैं जुमला 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 जुमला, हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। जाहिल पत्रकारों के साथ मुंबई गए थे पठान मूवी का प्रमोशन। अरे महाराज सुनिए, हम किसी सुनो, हमें त्रिमूर्ति ट्रेवल्स कंपनी ने बुलवाया था भाई, म्यूजिकल कंपनी ने, हमारे पास तो सबूत है। तो हमें भाई कंपनी ने मतलब फंडिंग होने लगी आपको? फंडिंग का है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने, आईटी सेल वाले कितने देते हैं, आईटी सेल वाले कितने देते हैं, पहले आईटी सेल वाले कितने देते हैं। दूसरी बात करो, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाना क्या देश में गलत है? महिला है, सुरक्षित है, उसके बारे में बोलना क्या गलत? मुंबई में महंगाई बेरोजगारी महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अरे भैया मोदी जी ने कहा था, अरे सुनो, वो वाली भी वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना। मैंने जिसमें पठान का भी समर्थन किया है उसमें भी मैंने बोला है कि भाइयों बहनों मित्रों, 2013 से पहले मोदी जी क्या कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। अरे मोदी जी 2014 के बाद आपने सदन में कितनी बार महंगाई का मां लिया है? कोई पूछने को तैयार है? अगर कोई पूछता है तो जाहिल और गंवार और दो कौड़ी के नीच पत्रकार उसे मारने की धमकी देते हैं, बीच डिबेट से खींचने की धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी पत्रकार मोदी की चापलूसी करता है उसे ये बात बुरी लग रही है, मुझे खींचो बीच में से। सुनिए, मुंबई आप शिवसेना को मजबूत करने के लिए गए थे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पार्टी से भाई मैं क्या करूँ, किसी पार्टी को, मुझे पार्टी से क्या मतलब है? नहीं तो मुंबई आप गए, ये महंगाई का मुद्दा था, मुंबई जाके मैंने क्या बोला, मैंने उसमें भी बोला, मैंने मन्नत उसमें भी बोला है, मैंने उसमें भी बोला है कि महंगाई बेरोजगारी देश का अहम मुद्दा है। बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ है? रोजगार मेला लग रहा है, जाइए नौकरी ले लीजिए। रोजगार मेला 74,000 लोगों को नौकरियां, 74,000 को क्या कहता, भाइयों बहनों मित्रों हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाइयों बहनों मित्रों 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दुगनी करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों महिला सशक्तिकरण करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों गंगा साफ करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों किसान और जवान की बात करेंगे, भाइयों बहनों मित्रों बच्चों को आजादी मिलेगी, भाइयों बहनों मित्रों महिला गहना लाद के घूमेगी, भाइयों बहनों मित्रों फिर हमारे साथ संयोजक मंत्री विधायक सब उसको नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों ये सारा काम हम ही करवाते हैं, भाइयों बहनों मित्रों बीजेपी वाले पत्रकार ही आम जनता पे हमला करते हैं, भाइयों बहनों मित्रों अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसे पत्रकार नोट डालेंगे, भाइयों बहनों मित्रों अब कोई नहीं बोलेगा संविधान। बीच डिबेट में मैं कह रहा हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर कोई पत्रकार इसमें से मुझे खींच रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है? अरे वो मन्नत के सामने जाके, मन्नत के सामने महंगाई, मन्नत के सामने महंगाई, आप जहाँ आवाज उठा रहे मन्नत के सामने से महंगाई की मार उठाएंगे आप? भाई हम क्या कह रहे हैं कि मैं मुल्क के हाकिम के मुंह पे खड़ा होकर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो अभी हमारे साथ भाजपा कार्यालय चलो, उसके वहाँ पे गेट के सामने ना बोलूं तो कहना। हमले के विरोध में विकास की लहर चल रही है और आप बता रहे हैं विकास की लहर कौन सा? 5 काम गरीबों के लिए किया हो बता दो, 5 काम। उज्ज्वला योजना, जनधन मेरा खाता फायदा, किसके लिए? कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं बताओ, कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? दूसरा अरे भैया उनके पास पता नहीं क्या क्या आएगा, खातों में 6-6 हजार जा रहे हैं, बताइए आप। उससे अच्छा आपके पास अगर मेरे पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा मेरे पास खेत है तो मैं 6,000 में कौन सी खेती कर लूंगा बताओ? तीसरा काम बताओ, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहती हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो, बंद करिए भैया ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट। तीसरा बताओ, देश प्रेम, हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी तो। नहीं हिंदू राष्ट्र बनाओ अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को कहाँ खरीदोगे भाई? मुसलमानों ने भी यहाँ पे, अरे उनका देश मिल तो गया उन्हें, 2 देश मिले, उनके 2 देश मिले, धर्म के नाम पे मिल गया अच्छी बात, लेकिन जो यहाँ पे हैं जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है।
ये कोई एक नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं ने ही शहादत दी है, मुसलमानों ने भी दी है, सिखों ने दी है, ईसाइयों ने, सबने दिया है। मैं मानता अनुराग जी, जो आपने मुद्दा उठाया शुरुआत में, जिस मुद्दे पे आप बोल रहे थे, आपने पत्रकारों ने ही कुछ हमला किया, आपने कुछ पत्रकारों, बिल्कुल, उस पे आप FIR करोगे नहीं करोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे? भाई देखो, मुद्दा ये है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, देश की जनता हमारे साथ है, और हम जानते हैं कि ऐसे जाहिल और दोगले पत्रकारों की जनता ही अरे संविधान एक चीज बताओ, संविधान मानते हैं ये लोग संविधान की बात करते हैं। अगर ये संविधान को मानते, सुनो, अगर ये संविधान को मानते तो ये कभी नहीं कहते कि हम, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बताया हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री भी मांग कर रहे हैं, वो पंडित है, आप पंडित नहीं है अनुराग ओझा। हम पंडित हैं, हमारी भाई हमारी विचारधारा अलग है। जो बोलेगा वही देश में रहेगा। क्या दिक्कत है जय श्री राम बोलने से? लिखा हुआ है जय श्री राम, वही देश में रहेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जय सिया राम भी बोलो, अल्लाह अकबर भी बोलो, वाहेगुरु जी भी बोलो, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी इतने तैसे। भाई जिसकी जैसी भावना रहेगी, मैं तो जय सिया राम बोलूंगा, अब कौन मुझे बोलेगा कि तू अल्लाह अकबर जबरदस्ती नहीं, मैं अल्लाह अकबर अगर बोलूंगा तो कौन मुझे जबरदस्ती जय सिया राम? भाई संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, और संविधान से ऊपर कौन जाता है? जय श्री राम लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आप जय श्री राम बोलते भाई हम जय सिया राम बोलते हैं, हम अवध से आते हैं, सीता राम जी ने सीता को कभी अलग नहीं किया था प्रधानमंत्री की तरह। तो इसमें जय सिया राम क्यों नहीं लिखवाया? अनुराग ये बताओ, कल आपके साथ जो घटना हुई, आपको मार पड़ी क्या उसमें? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे जनता हमारे साथ नहीं होती तो हमें पापड़ की तरफ तोड़ दिया जाता, पापड़ की तरफ तोड़ दिया जाता। जनता पे भरोसा है, प्रशासन पे नहीं है क्या? FIR अगर मैं करवाता हूँ तो क्या गारंटी है, क्या किस चीज की गारंटी है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? गारंटी कौन लेगा? कानून, अरे वही पत्रकार कह रहे हैं कानून हमारा है, देश हमारा है, संविधान का संविधान की कौन बातचीत करते हो? संविधान की अगर बात करते, संविधान की बात करते तो चिन्मयानंद स्वामी को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते तो मित्तल साहब को अब तक फांसी दे दी जाती। संविधान की अगर बात करते हो तो कुलदीप सेंगर को अब तक फांसी दे दी जाती। कहाँ है संविधान? कौन सा संविधान? किस संविधान की बातचीत करते हो? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना ही संविधान बना के रखा है। देश में संविधान नाम की चीज 2014 से खत्म हो गई है। भाई मैं मानता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी भी यहाँ पे बोल रहा हूँ तो संविधान की ताकत से बोल रहा हूँ। मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि उन्होंने संविधान लिख के वो गए, नहीं तो आज हमें बोलने की आजादी भी ना होती। 2014 के बाद तो कंगना जी कह रही थी आजाद हुए हम लोग, अरे आप बता रहे हैं संविधान। भैया जो बीजेपी के दलाल हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, संवैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे भैया जब वो कह रहे हैं कि हमारा ही सब कुछ है, संविधान बोले जीरो और मोदिया बोले हीरो। अरे मोदिया चलता है भैया देश में। डर गए क्या? भैया डर गया, भगत सिंह डरे थे। भाई देखो पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। चोर पार्टी है, पहले अंग्रेज गोरे थे ना, पहले लड़े थे गोरों से, फिर लड़ेंगे चोरों से। भाई भाजपा सरकार चोर पार्टी है, मैं बोलता हूँ। हाँ अब देखो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है, इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। कैमरा घुमाइए भैया, ऐसे पत्रकारों को मिर्ची लग रही है। भैया जब मैं गोबर भक्त था, अंध भक्त था, जलील भक्त था, नीच भक्त था, जब मैं उस भक्ति से निकल गया हूँ, जब मैं निकल गया हूँ, पड़े थे आप मोदी नाम के गड्ढे में पड़े थे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको जैसे लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, मुझको मोदी नामक वायरस हुआ था। अच्छा, कोरोना भी तो ठीक हो जाता था ना। मोदी नामक वायरस अगर मेरे अंदर से खत्म हो गया, कौन सा वायरस हो गया? मैं चारों को मानता हूँ भाई, मैंने फिर बोला है, मैं चारों को मानता हूँ, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। मेरे लिए चारों बराबर हैं। मैं एक को लेके नहीं चलता। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ऐसा तो नहीं है कहीं से फंडिंग होने लगी कि चंदा वंदा का खेल बहुत चल अरे रहा है? अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो। अरे पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, नीचता बंद कर दीजिए। वर्तमान सरकार जब मुझे नहीं खरीद पाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खरीद पाएगी। कौन खरीदने लायक है? वर्तमान सरकार की जब हिम्मत नहीं पड़ी तो मुझे खरीद पाएंगे। ये मोदी का, अनुराग जी, ये मोदी का विरोध वही लोग किस पार्टी में? शाहरुख खान बताइए। ऐसे मन्नत के सामने जाके प्रचार कर रहे थे। मैंने फिर बोला भाई, मुझको त्रिमूर्ति म्यूजिकल कंपनी ने बुलाया था। भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि आप पत्रकार महोदय हो, ठीक, तो आपके पत्रकार महोदय होंगे, उनकी दोस्ती होगी। म्यूजिक कंपनी का काम क्या था? उसने ये कहा था कि मन्नत के सामने जाइए, पठान का प्रमोशन कीजिए। अरे भैया उनके पीए ने कुछ किया होगा, सिस्टम होगा। झुनझुना बजाने आते जो म्यूजिकल कंपनी बुलाई है। भैया आप कॉलेज पढ़ने वाला स्टूडेंट अब म्यूजिक करेगा क्या? म्यूजिक का मैं पता है आपको। अरे सुनो पत्रकार महोदय, म्यूज बताते हैं आपको। जब हमको बुलाया गया
तो हम जाएंगे। जब अनुराग को बुलाओगे तो अनुराग तो मेहमान निवाजी के लिए आएगा ही। बिल्कुल नहीं, पैसा के लिए जाएगा। पैसे के लिए जाएगा अनुराग, पैसे के लिए। बाद में बोलेगा अपनी तरह पेटीएम सोच करो, रखे हो। फोन पे करो, गूगल पे करो, ये सब है। अरे जलील पत्रकार, जाहिल पत्रकार, गंवार पत्रकार, पांचवी पास पत्रकार, नीच पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता के दलाल पत्रकार। भाई मेरे फोन पे सच्चाई कबूल नहीं हो रही है, सच्चाई कबूल नहीं हो भाई रही है। यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, भारत माता की वो कसम खा के बता दे कि आज तक मैंने किसी से कहा होगा मुझे चाय पिलाओ। आपको कुछ नहीं मिलता तो पत्रकारों को निशाना बनाते नहीं, हैं। अरे अभी देखा सत्ता के दलाल ने क्या बोला, सत्ता के दलाल ने क्या बोला, सत्ता के दलाल ने क्या बोला कि पत्रकारों से 500 रुपए पेटीएम करोगे। बता दो भाई, बता दो। अरे भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है हमको। राजनीति में आने का तो शौक नहीं है। अच्छा देखो, भोंकना बंद करो, भोंकना बंद करो, एक जन ही बोलो। कंपनी ने कितना दिया? हैं? त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी ने कितना? भाई मैंने क्या बोला कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, मुझे किसी पार्टी से चंदे की जरूरत नहीं है, किसी से किसी चंदे की जरूरत नहीं। मैं देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाता रहूंगा। इसके लिए अगर मुझे भाजपा के दंगाई और भ्रष्टाचारी दो कौड़ी के पांचवी पास पत्रकार जिनकी आवाज भी फटे बांस की तरह है, अगर मुझे उसके लिए फांसी भी मिल जाती है ना, तो मैं हंसते हंसते। म्यूजिक कंपनी से कितना मिला? अच्छा, इस तरह से बात करते हैं आप फोर्थ पिलर से, चौथा स्तंभ से। चौथा स्तंभ? हाँ। अरे चौथा स्तंभ उसे कहते हैं। अरे वो तो देश का सबसे घटिया स्तंभ बन चुका है मीडिया। उसी के सामने मीडिया ही देश की बर्बादी का कारण है। मीडिया ही देश मीडिया पे ही बोल रहे हैं। अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बोलता हूँ। लेकिन बाकी जो वास्तविक मीडिया है वो तो रखेल बन चुकी है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के 5% लोग सही हैं, 95% लोग उन्हीं की दलाली। भाई मैं 5% को बोल रहा हूँ सही है। आप अपनी इन्हीं हरकतों से पिटे होगे। पूरी पत्रकारिता गायब नहीं हुई है। मीडिया हाउस, कुछ मीडिया हाउस अगर बिक गई है तो आप उस पूरे आप सभी पत्रकारिता को पे नहीं आरोप बोल नहीं लगा सकते सकते। दलाली। मित्र ने मित्र को मारा। एक चीज बताओ, ये वही वाली बात कर रहे हैं ना ये कि दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार पहले कांग्रेस को कोसती थी, मनमोहन जी बोल नहीं रहे हैं, महंगाई की मां नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूछते हैं भैया देखो, हम मानते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी से पूछना। महंगाई को मानते हैं? हम मानते हैं कि महंगाई के बारे में कोई मोदी सरकार से बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी, लोग कहते हम नहीं जानते, मोदी जी गब्बर शेर हैं। अब भैया जब शेर के आगे बोलोगे तो शेर तो काट लेगा। हम तो बोलेंगे, अरे क्या मान ले, भाई मैं लड़ूंगा, मैं तो कहता हूँ मैं लड़ूंगा, हर जुल्म से टकरा जाऊंगा, मैं तो टकराऊंगा, कुछ भी हो जाए टकराऊंगा मैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सब लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, और आपको दिखाई नहीं दे रहा। पट्टिया अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, गोबर भक्ति का चश्मा उतरेगा। अंधभक्त बनना खेल नहीं है मैडम बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छे का, आपको शायद पता हो। हाँ, क्योंकि आप भी थे पहले, इसलिए मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, अंधभक्त था, जलील भक्त था, मैं तो मानता हूँ। मीडिया के सामने चिल्लाने के अलावा भाई मैं तो कहता हूँ मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं, मैं जलील भक्त था। अभी विपक्ष से पैसा मिल गया है। जनेऊ भक्त मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ गोबर भक्त था, जनेऊ भक्त। भाई मैं जनेऊ भक्त है ना, मैं आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। जनेऊ दिखाने की अभी विपक्ष से पैसा मिल अरे गया है। भैया देखो, मैं क्या कहता हूँ कि दिखावे की मोहब्बत से दूर रहते हैं, इसीलिए गरीबों के नशे में ही चूर रहे राहुल हैं। गांधी पे निशाना साध रहे हैं, इसका मतलब? भाई मैं राहुल गांधी पे निशाना क्यों साधू और पे क्यों साधू? मैंने और हमारे घर वालों ने और हमारे रिश्तेदारों ने भाजपा का साथ दिया, तो सवाल पूछने का अधिकार मीडिया पे भाजपा से है। अरे मीडिया पे जॉब करता है, कोई काम करता है, कोई भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, काम धंधा कोई नहीं है, बेरोजगार है। बिल्कुल बेरोजगारी तो हमारी पाँच सरकार दिन ने के हुई। भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ मन्नत रोजगार के सामने देंगे, चिल्लाने ये की देंगे, फंडिंग कहाँ वो देंगे, फलाना देंगे, धमाका काम देंगे, धंधा देश नहीं को है तो बर्बाद मन्नत कर के देंगे। सामने चिल्लाने देश को की बर्बाद फंडिंग कहाँ करने से का आई काम थी? किया है, ऐसे दलाल पत्रकारों ने करा।